अच्छा कोई दिक्कत ना है। यहाँ एगो मरकरी लगा दो नहीं यहाँ वहाँ एगो हेने मरकरी तो हमरा बुझाता कब कैप्चर कर ली हवे मरकरी ना हुई तो निकलवा के यहीं लगा दीजिए। वीडियो ओके कर दिए हैं, चलिए ठीक। देखिएगा लोग, आज हमें पढ़ना है 10th क्लास का है आपका। हम लोग पढ़ते हैं 10th का पाठ का नाम एक बार देख लीजिए, लास्ट पार्ट चलेगा शायद। ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। आप लोग भी देखिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ऊर्जा के स्रोत पाठ का नाम है, ठीक। 14 पाठ है ऊर्जा के स्रोत। सबसे पहली बात यह है कि ऊर्जा का पृथ्वी पर सबसे बड़ा अगर स्रोत देखा जाए, ठीक ना, क्या है, तो ये अपना सूर्य है। क्या है? सबसे बड़ा अगर स्रोत देखा जाए तो क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। अब पेड़ पौधे जब अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे को खाकर अन्य जीव जीवित रहते हैं, उसमें हम लोग भी हैं, हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अब बात है ऊर्जा किसे कहते हैं, आप में से तो याद होना चाहिए। चलिए हम विषय पे ही अपना चलते हैं। ऊर्जा, प्रश्न है ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। आप में से हर किसी को मालूम होगा ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा का मात्रक ये क्या होता है? जूल होता है। आप में से कौन कौन बता सकते हैं जूल को किससे दर्शाते हैं? जूल को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल जे से दर्शाते हैं। आप में से ये भी मालूम होना चाहिए ऊर्जा सदिश राशि है कि अदिश राशि? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर किससे दर्शाते हैं? जे से, ठीक है ना, जे से दर्शाते हैं। जूल को किससे दर्शाते हैं? जे से। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ये आपकी अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब ऊर्जा का हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि ऊर्जा कितने प्रकार के, ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक। इतना आप लोग नोट कर सकते हैं जो नहीं जानते हैं, ठीक ना। पाठ का नाम है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत क्या है, अब ये हम लोग समझेंगे ऊर्जा का क्या क्या स्रोत होता है जी। तो ऊर्जा के कई स्रोत हो सकते हैं। कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं? ऊर्जा के स्रोत,
आपके पास कौन कौन से ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे ऊर्जा के कई स्रोत हैं, जैसे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन माने क्या होता है? हवा। हवा से जो एनर्जी बनता है उसे क्या बोलेंगे? पवन ऊर्जा। ठीक। दूसरा हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा। तीसरा हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। इसी तरह से, इसी प्रकार से जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा। इसी प्रकार से कह सकते हैं तापीय ऊर्जा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं बायो गैस ऊर्जा। बायो गैस ऊर्जा। इसी प्रकार से कह सकते हैं हम ढेर ढेर सारा प्रकार से ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा। ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं। रियल में ऊर्जा के दो स्रोत हैं। मुख्य रूप से ऊर्जा कितने स्रोत हैं? दो। अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो वो कौन कौन से हैं मेरे भाई? तो एक होगा परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा, इन्हीं का इशारा लड़का पोता पोती है, ठीक है ना। दूसरा है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत ऊर्जा। इन्हीं दोनों में से ये सारे कैटेगरी बांटे गए हैं, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। तो ये हमारे हिसाब से ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। हालांकि ऐसे देखा जाए बहुत सारे ऊर्जा है। परंपरागत ऊर्जा इसी में से आता है। इसी में से कौन ऊर्जा आता है? गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत माने क्या होता है? ठीक, परंपरागत हम बताएंगे, इतना आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। अर्जुन उतारिए। आगे देखिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात है ऊर्जा की। आखिरकार अच्छा ऊर्जा है, ऊर्जा की विशेषता होना चाहिए। ऊर्जा की क्या होना चाहिए? कोई सभी के पास विशेषता होना चाहिए। जैसे आपकी एक विशेष लक्षण है कि प्रत्येक दिन सुबह आप जग जाते हैं और आ जाते हैं, आपके गुण है। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं? गुण। क्या कहेंगे? गुण, ठीक है ना। तो अच्छे ऊर्जा की क्या गुण है, चाहे अच्छे ऊर्जा की क्या विशेषता है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अच्छे ऊर्जा की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है, चाहे आपसे पूछा जा सकता है। साथ साथ लिखते चलिएगा प्रश्न, अथवा में यही इसी प्रश्न को पूछेगा अच्छे ईंधन की। अच्छे ऊर्जा की जगह पर ईंधन भी कहा जा सकता है। वो अच्छे ईंधन की क्या गुण है? तो अच्छा ऊर्जा का है चाहे ईंधन का है ना। ईंधन में ऊर्जा है या नहीं है? तो ईंधन ज्यादा मात्रा में प्रश्न पूछा गया, अच्छे ईंधन की क्या गुण है, चाहे अच्छे ईंधन की क्या विशेषता है, तो उसका आंसर क्या दीजिएगा? उसका आंसर यही दीजिएगा कि अच्छा ईंधन वही है जो सस्ता हो या महंगा हो। बोलिए, अच्छा ईंधन किसे बोलेंगे? जो सस्ता हो कि महंगा हो? महंगा होगा तो सब लोग यूज नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए सब लोग कार पर चढ़ रहे हैं क्या, तो हम लोग के लिए कार अच्छा कहेंगे? नहीं है। सभी लोग अपना पर्सनल कार है क्या? नहीं। तो कह सकते हैं अच्छे ईंधन, अच्छा ईंधन कौन है? जो सबको मिले। तो सबको कब मिलेगा? कब? जब सस्ता होगा कि महंगा होगा? सस्ता होगा। अच्छा ईंधन वही है जो सबसे लिए क्या हो? सस्ता हो। वैसा नेता नहीं चाहिए
जिसको पैसा दे के बुलाया जाए। ठीक, वैसा नेता चाहिए जो अपने आप आए, एक बार कहने के बाद गए, तो अच्छा उसी को न मानेंगे। तो अच्छा ईंधन क्या हो? अच्छा, अच्छा ऊर्जा वही है, अच्छा ऊर्जा। ऊर्जा की जगह पर हम ईंधन भी लिख सकते हैं। अगर ईंधन प्रश्न में आएगा तो अच्छा ईंधन को, अच्छे ऊर्जा को क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, होना। अच्छा ऊर्जा के क्या गुण है? यह सस्ता होता है, अच्छा ऊर्जा सस्ता होता है, सस्ता होता है। दूसरा बताइए, अगर आज यह ऊर्जा है, ऊर्जा दे रहा है, खाना पका रहे हैं, तो इससे धुआं ज्यादा निकलना चाहिए, कम निकलना चाहिए? कम, यानी प्रदूषण कम करे। प्रदूषण क्या करे? दूसरा बात, प्रदूषण क्या करे? प्रदूषण कम करे, कम करे। तीसरा बात बताइए, इसका रख रखाव यानी भंडारण। रख रखाव माने भंडारण। भंडारण में सुविधा होना चाहिए कि ना होना चाहिए? जिसका जहां बताइए, गैस को आप सिलेंडर में लाते हैं तो जहां मन करते वहां रख देते हैं। अब कहा जाए बोरा में कस के आ जाए, चाहे वो बैलून आए गैस का, ठीक है ना, उसमें भर भर के ठूस ठूस के रखा जाए, तो वो रखाएगा? कहीं ना कहीं लीक मार देगा कोई ना कोई। कौन किसका दुश्मन है? अब गैस सिलेंडर बहुत सेफ है कि इसको पटक दे देगा, ऊपर से पटक दे, धड़ाम धड़ाम। क्या फाटता है क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि फटता है, अलग बात है। अब वही चीज प्लास्टिक में अगर रखा जाता गैस, तो आप समझ रहे हैं, कोई निशाना साध लेता तुरंत। आप रखे हैं, अब पता चलता है कि दूर से कोई मान लीजिए गुलेले से एथी करके लीक कर दिया, उसके बाद सलाई बार दिया, काम खत्म, घर पर धनक जाइएगा ऐसा ही। तो क्या होना चाहिए? इसका भंडारण क्या होना चाहिए? सस्ता, सॉरी, इसका भंडारण आसान हो, यानी इसका रख रखाव, इसका भंडारण, भंडारण का मतलब ही होता है रख रखाव। भंडारण का मतलब रख रखाव। इसका भंडारण, भंडारण आसानी से हो जाए, इसका भंडारण आसानी से, आसानी से हो जाए। अच्छा बताइए, इसका जो उष्मीय मान, उष्मीय मान कहने का मतलब है, मान लीजिए खाने पका रहे हैं तो उष्मीय मान ईंधन है, तो उच्च होना चाहिए कि कम होना चाहिए? उच्च माने ज्यादा हीटेड होना चाहिए, ज्यादा गर्मी देने वाला होना चाहिए। नहीं तो कम अगर हीट देगा, जैसे कोयला पर ज्यादा जल्दी खाना पकेगा कि लकड़ी पर? बताइए, कोयला पर ज्यादा पकेगा, है ना। कोयला में ज्यादा एनर्जी देने का उष्मीय मान उसका ज्यादा होता है, इसीलिए जल्दी बनता है। अब बताइए, कोयला की अपेक्षा गैस में ज्यादा है कि उसमें ज्यादा है? कोयला की अपेक्षा गैस में ज्यादा है, क्योंकि ये उससे ज्यादा एथी रहता है, और कम धुआं फेंकता है, और ज्यादा प्रेशर, उसमें प्रेशर आप बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है, आप बढ़ाइए घटाइए। तीसरा चीज क्या मैंने, चौथा हमने क्या बोला जी? इसका उष्मीय मान क्या होता है? इसका उष्मीय मान, इसका उष्मीय मान, उष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उच्च, उच्च होता है। अच्छा ईंधन सस्ता होता है, उच्च होता है। अच्छे ईंधन की क्या विशेषता है? इसके उष्मीय मान उच्च होता है, तबे ना वो अच्छा है, नहीं तो अच्छा होता। चलिए, इसका उष्मीय मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। उतारिए इतना। अगला बताएं। देखिए हम लोग पढ़े अभी क्या है, एक लिखे हम लोग पवन ऊर्जा, ठीक है ना। क्या लिखे हैं? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। अब हमें पढ़ना है, जैसे ऊर्जा के कई परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब है जो पूर्वजों से चलते आ रहा हो, जो हमारे पूर्वज लोग इस्तेमाल कर रहे हो, उसको आज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले, सबसे पहले जो इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसे कहेंगे परंपरागत, परंपरा से आते आ रहा है। अगर परंपरा, तो परंपरा से आते नहीं, जैसे सोलर। क्या आपके दादा जब बच्चा थे तो क्या वो सोलर इस्तेमाल करते थे? नहीं। अच्छा बताइए, गोबर गैस इस्तेमाल करते थे कि ना? करते थे, करते थे वो लोग गोबर गैस, ठीक है ना।
लकड़ी को इस्तेमाल करते थे, किरासन इस्तेमाल करते थे, हाँ पेट्रोलियम इस्तेमाल करते थे, कोयला इस्तेमाल करते थे, तो इसे कहेंगे परंपरागत। क्या कहेंगे? परंपरागत। नाभिकीय ऊर्जा को कहेंगे कि ना कहेंगे? नहीं कहेंगे, नाभिकीय ऊर्जा बाद में बना है ना। तो गैर परंपरागत उसी कहेंगे जो बाद में बना है, जो बाद में बना है उसे गैर परंपरागत। और जो पहले से बन के चलते आ रहा हो, जो पूर्वजों इस्तेमाल, बताइए सूरज से, आप बताइए सूरज सोलर मैंने बताया, तो अगर कहा जाए सौर ऊर्जा तो वो लोग भी इस्तेमाल किए, लेकिन सोलर का इस्तेमाल कौन किए? हम लोग किए, ठीक ना। यानी सूरज से वो भी अपना इस्तेमाल कुछ ना कुछ मान के चलिए, कभी ना कभी पानी वगैरह को धूप में रख के गर्म कर सकते थे, वो करते होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना, उन लोगों का मालूम होगा। लेकिन सोलर का इस्तेमाल करने के लिए क्या जानते थे लोग? नहीं। तो परंपरागत माने जो हमारे परंपरा से चलते आ रहा है उसे कहेंगे परंपरागत। अगैर परंपरागत माने जो हमारे परंपरा से नहीं चलते आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब लिखना है हमें पवन ऊर्जा के बारे में। किस ऊर्जा के बारे में? पवन ऊर्जा क्या है? अगर पूछा जाए इसके लाभ, लाभ क्या है, जिस चीज से लाभ होता है क्या उससे हानि हो सकता है? लाभ तथा हानि, मान के चलिए लाभो पूछ दिया, हानियों पूछ दिया। हानि, अगर पूछा जाए पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? पवन से प्राप्त होने वाला ऊर्जा, होने वाला ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाता है। पवन ऊर्जा कहलाता है। अगर पवन से जो प्राप्त ऊर्जा होगा तो क्या कहेंगे? पवन ऊर्जा। पवन से ऊर्जा प्राप्त होगा तो पवन ऊर्जा। पवन से प्राप्त होने वाला ऊर्जा कौन ऊर्जा कहलाएगा? पवन ऊर्जा, ठीक। पवन ऊर्जा के कुछ बातें हैं जी। पवन ऊर्जा के लिए कुछ बातें, क्या भारत में हर जगह पवन ऊर्जा लगाया गया है कि ना? नहीं, क्योंकि खुद बिहार में नहीं लगा है, तो हम कैसे कहें सब जगह? बिहार में नहीं लगा है, ना उत्तर प्रदेश में, ना झारखंड में है। लेकिन अब भारत के कुछ ही राज्य हैं जहां पर पवन ऊर्जा का प्रोडक्ट हो, माने पवन ऊर्जा को स्थापित किया गया है, ठीक। अब पवन ऊर्जा के लिए देखिए, याद रखिएगा, पवन ऊर्जा के लिए अगर देखा जाए, हवाओं का रफ्तार होना चाहिए भाई। अगर हवा नहीं, जैसे बताइए इस सुबह यहाँ हवा बह रहा है क्या? ना। कभी कभी तो ऐसा नौबत आ जाता है कि कोई हवे नहीं बहता है, बहुत उमस हो जाता है। तब पवन के लिए चाहिए, अगर पवन ऊर्जा यहाँ मैंने पवन प्लांट, कैसा पवन ऊर्जा होता है जानते हैं? देखिए पवन ऊर्जा हम आपको दिखा रहे हैं, कैसा होता है। कातना ये सब निकाल दिया है सब, बाप रे, सारा प्लस ही प्लस है। पवन चक्की लिखना पड़ेगा। ये क्या लिख रहा है वो? पवन, पवन चक्की आप लोग देखिए, ये पवन चक्की है,
हाँ फिल्मों में देखे होंगे, सही बोल रहे हैं। ये फिल्मों में दिखाता है, अब बहुत स्लो चलता है, लगता है एकदम हिलुआ हिल रहा है, एकदम स्लो। हवाओं का रफ्तार, देखिए पवन ऊर्जा लगाया गया है। तो पवन ऊर्जा अगर देखा जाए, इसमें आपको लिख लेना है, ये क्या है, पवन चक्की। ये क्या है, चलो ना रेखा हुआ तुमको, इसको बोलते हैं पवन चक्की। क्या बोलेंगे, पवन चक्की। सब पवन चक्की जैसे यहाँ पर होता क्या है, यहाँ देखिएगा, ये पंखुड़ी है ना, और इस पर पीछे मोटर लगा सकते हैं, चाहे पुली रहता है, पुली समझ रहे हो ना, तब पुली से नीचे, अच्छा यहाँ पीछे मोटर भी लग सकता है, याद रखिएगा। तब पुली रहता है, ठीक। पुली से देखिए फायदा क्या है, यहाँ 12 पुली अगर मान लीजिए यहाँ लगाएंगे, 12 पुली, पुली का मतलब जैसे चक्की में होता है ना गोल, जिस पर पाटा रखा जाता है, उसको बोलते हैं पुली। अरे गोल का को पुली बोलते हैं। मान के चलिए गोल पुली है, तनी बड़ा है, और इस पर पाटा लगा के एक छोटा सा पुली यहाँ पे लगा दे, छोटा पुली। अगर मान के चलिए हई एक राउंड मारेगा ना, तो कितना राउंड मार देगा, माने बहुत ज्यादा राउंड मारेगा, एक से ज्यादा ही मारेगा। बात बुझा रहे हैं ना। भाई अगर एक बार नाच गया ना, तो ऐसे समझिए 10-12 बार नाचेगा। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे साइकिल पर सांध धरने वाला आता है ना, वो एक बार पौड़ी में मारेगा तो खरखरा आता जाता है एकदम पूरा, मतलब उसका पुली छोटा रहता है, जहां से सांध धराता है। आप साइकिलिया के पीछे देखिएगा, बड़ा लंबा सा एथी में फंसेले रहता है, चाका में, है ना, गोला। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे इसके पीछे पुली रहता है, मोटर है के यहाँ भी लगा सकता है, चाहे उसके जस्ट नीचे भी लगा सकता है। तो मोटर यहाँ पे उसको छोटा पुली कर दिया जाता है, मान लीजिए मोटर लगा, ठीक ना, ये मोटर है अपना लगा दिया, तब ये नाचेगा, ये नाचेगा हवाओं के चलते। अगर एक भी राउंड मारा तो मान लीजिए, एक राउंड मारा तो मान लीजिए चलिए 20 राउंड मारा, 20 राउंड मारेगा तो यहाँ से मोटर से तार निकाल लिया जाता है, इसी को स्टोर किया जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर जहाँ सारे सारे को कनेक्शन करके एक जगह इसका पावर सप्लायर होता है, पावर प्लांट स्थापित कर लिया जाता है, वहां से फिर जहां मन करेगा वहां पर सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये रात दिन एनर्जी देता है हमेशा, इसको चलना ही है, चलना है। तो पवन चक्कियों का देश बोला जाता है डेनमार्क को। क्या, किसको बोलते हैं, डेनमार्क को। सबसे ज्यादा पवन चक्की से ऊर्जा अगर बनाता है तो कौन सा देश, डेनमार्क। इसमें बताया जाता है कि हवा कितना चलना चाहिए, हवा का रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर, कितना होना चाहिए। पूछा जाए कि हवा का रफ्तार, हवा का रफ्तार कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर से कितना होना चाहिए, 20 किलोमीटर। पवन चक्कियों का देश किसे बोला जाता है, पवन चक्कियों का देश किसे बोला जाता है, डेनमार्क को। किसे बोलते हैं, डेनमार्क को। भारत में सबसे ज्यादा पवन चक्की कहाँ है, भारत में डेनमार्क है। भारत में सबसे ज्यादा पवन चक्की कहाँ है, तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु। भारत में तमिलनाडु, कहाँ, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, कहाँ पर, कन्याकुमारी। यहीं पर जाकर के ना आप लोग नाम सुने होंगे, भारत के सबसे प्रसिद्ध एक संत व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद, नाम सुने हैं, स्वामी विवेकानंद, ये कन्याकुमारी ही गए थे, ठीक है ना। तो भारत में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पवन चक्कियों से पवन चक्की से ऊर्जा उत्पादित किया जाता है। किस, क्या चीज से ऊर्जा उत्पादित, आप लोग लिख लीजिए, किया जाता है, किया जाता है। इतना बात उतारी नहीं तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। चलिए हम क्रॉप कर देते हैं इसको, कि भगवो न करे, नहीं तो आप लोग फिर हमरा से लिखवा दीजिएगा। इसको क्रॉप कर देते हैं, इंसर्ट कर दिए, आ गया, उतार लीजिए। यहीं पे हम लोग थे, दिखाई दे रहा है ना। पवन चक्कियों का देश किसे बोलेंगे, डेनमार्क को। हवा का रफ्तार कितना होना चाहिए, 15 से 20 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर। पवन से प्राप्त होने वाला ऊर्जा कहाँ कहलाता है, पवन ऊर्जा कहलाता है।
पवन से प्राप्त होने वाला ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाता है। ठीक, ये 2-3 बात मुख्य है आपके लिए। कौन कौन से मुख्य है? कौन कौन मुख्य है? पहला चीज हवा का रफ्तार। पहला क्या चीज? हवा का रफ्तार कितना होना चाहिए बताइए? 15 से 20। सबसे ज्यादा पवन चक्की कहाँ है बताइए? डेनमार्क में सबसे ज्यादा पवन चक्की। सबसे ज्यादा पवन चक्की कहाँ पर है? डेनमार्क में। अब भारत में कहाँ पर? यानी कन्याकुमारी में। हालांकि जहां जहां समुद्री तटीय राज्य हैं वहां पर पवन चक्की लगाया गया है, लेकिन कन्याकुमारी में तनी ज्यादा लगा और कुछ नहीं। बताइए भारत में कितने राज्यों में समुद्र है? भारत के कितने राज्यों में समुद्र है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां समुद्र सटा हुआ है? भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य जहां से समुद्र सटा हुआ है? यानी यहाँ देखिए, 1 नंबर है गुजरात। कौन है? गुजरात। तो गुजरात में भी पवन चक्की लगा होगा। समुद्र किनारे हमेशा हवाएं चलती रहती है। ठीक है। दूसरा नंबर पे इसके नीचे है आपका, गुजरात के नीचे क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे गोवा। और गोवा के नीचे हाँ कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे केरल। तो इधर 5 राज्य है। इधर है तमिलनाडु। इधर है तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर जाएगा तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ऊपर जाएगा तो कौन हो गया? उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। और उड़ीसा से ऊपर जाएगा तो पश्चिम बंगाल। तो भारत के इतने राज्यों में, यानी कितना राज्य? 9। भारत के 9 राज्यों जो है समुद्र से क्या है? सटे हैं। तो भारत के 9 राज्य समुद्र से सटे हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी पवन चक्की स्थापित किया गया है। ठीक ना? तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, यानी कि यहाँ भी लगाने के लिए लगाया जा सकता है। सरकार भी इसमें ज्यादा खर्च होता है। अब आते हैं हमें लाभ। अब लाभ पढ़ना है ना, तो लाभ पढ़ लिया जाए। पवन चक्की से क्या क्या लाभ है बताइए? पवन चक्की से अब लाभ बताइए हमें। हाँ, एक चीज पहला लाभ अगर देखा जाए लाभ, तो लाभ में क्या इससे बताइए धुआं होगा? लाभ में आप लिख सकते हैं यह प्रदूषित बताइए करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। नहीं करता है। अच्छा बताइए, क्या ये दिनों में लाइन देता है कि रातों में देता है? हाँ, यानी कह सकते हैं यह 24 घंटा क्या दे सकता है? विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत यानी बिजली। विद्युत उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। ठीक है ना? लाभ में 2 हमने लिखा, अपना से लिख सकते हैं कोई? चलिए हानि में बताइए, हानि क्या है? हानि इससे क्या है भाई? अच्छा, हाथ देह पर गिर जाता नहीं मर जाएगा, ये बात ठीक है, देह पर मत गिरे। ठीक। हानि इससे है ना कि इसमें ज्यादा खर्च लगता है, सब लोग लगा ही नहीं सकता। पहला हानि क्या हो सकता है? इसमें इतना ना ज्यादा खर्च लगता है कि आप चाहिएगा लगा लें, संभव नहीं है। यानी अधिक खर्चीला है। क्या है? अधिक खर्चीला है। खर्चीला है। क्या आप बताइए, दूसरा हानि यह है कि क्या ये भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं? ना। मान लीजिए पैसा वाला बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है ना, सब जगह पैसा वाला है, लेकिन क्या चाह के भी लगा सकते हैं? कारण क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि हवाओं का रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर, यहाँ तो पता चलता है 1 किलोमीटर नहीं बहता है पर घंटा। इसमें होना चाहिए 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। इससे ज्यादा हो तो और फायदा है। ठीक ना? 15 से 20 होगा तो ज्यादा हमेशा एनर्जी बनते रहेगा। ठीक ना? अधिक खर्चीला है। दूसरा हानि क्या है कि यह सभी जगह नहीं लगा सकते, नहीं लगाया जा सकता। तीसरा हानि क्या है कि ज्यादा जगह खोजता है। ठीक है ना? तीसरा हानि क्या है? ज्यादा जगह खोजता है। ठीक है ना? लगाने के लिए
यह अधिक स्थान कर लेता है, यह अधिक स्थान घेरता है, स्थान लेता है। पता चलेगा कि 2 कट्ठा में 2 गो लगा, 3 कट्ठा में मान लीजिए 2 गो लगा, 4 गो लगा, तो ज्यादा स्थान घेरेगा, इसलिए हानि है कि लाभ है? हानि, हानि। ठीक, पवन ऊर्जा के लाभ हानि समझ गए? बोलिए। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना है? ठीक, समझ में आओ था लोगे नु? देखिए वीडियो लाइक क्या भलो ने हलो का रे।